हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग लगा रहे हैं आईसीएससी बोर्ड 10th क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोगों को आज पहला चैप्टर है आपका फोर्स वाला, और जिसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज के चलेंगे। अभी तक एग्जाम्पल के हो चुके हैं, तो आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे टोटल 1 से लेके 10 तक। तो चलिए देखते हैं इन 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट ओ इज 10 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी का पिवट पॉइंट हम मान के चल रहे इस पॉइंट पे है। अब वो ये कह रहा है कि इस पे आप एक 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स में अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट ओ, ये पॉइंट आपका ओ दिया है, और इस पे जो आपका टॉर्क क्रिएट हो रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये आपका 10 न्यूटन मीटर दिया है। तो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ से लेके और जिस पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई किया था वो डिस्टेंस कितना होगा आपका। तो जो हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स ये होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस, और इसी मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क इक्वल हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो टॉर्क वो क्रिएट कर रहे हैं कितना, 10 न्यूटन मीटर। तो ये तो गिवन है आपका 10 न्यूटन मीटर। फोर्स कितना दे रहे हैं आप, 20 न्यूटन का। तो पूछ रहे हैं कितने डिस्टेंस पे अप्लाई किया गया था। तो डिस्टेंस आएगी आपकी 10 डिवाइडेड बाई 20 मीटर। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 0.5 मीटर। मीटर में दिया है तो आपका 0.5 रहेगा, और यही अगर सेंटीमीटर में दिया है तो आपका 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है जहाँ पे हमारा पिवट पॉइंट है वहाँ पे आप उससे आधा मीटर, मतलब है 0.5 मीटर डिस्टेंस पे आप फोर्स अप्लाई करोगे 20 का, तो आपको टॉर्क कितना मिलेगा, 10 न्यूटन का टॉर्क मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि ए नट इज ओपन बाई ए रेंज ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। देखो एक बोल्ट दिया है जिसको हम लोग नट बोल रहे हैं, तो यहाँ से इसको ओपन करने के लिए इस पर रेंच अप्लाई किया गया है, और उस रेंच की जो लेंथ है जहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लास्ट पॉइंट पे, वो आपकी 25 सेंटीमीटर लेंथ है। इफ़ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 10 न्यूटन। तो इसको अगर ओपन करने के लिए कम से कम जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो आपका 10 न्यूटन का अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ के आए कि जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क। और टॉर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे टॉर्क पूछा गया है, तो टॉर्क इक्वल हो जाएगा फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 10 न्यूटन, और कितने, 25 सेंटीमीटर। अब इस 25 सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्योंकि यूनिट मीटर में चाहिए। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, 0 कैंसिल, और टॉर्क हो जाएगा आपका 2.5 न्यूटन मीटर। ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इस बोल्ट पे आप फोर्स क्रिएट कर रहे हो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो कितना टॉर्क क्रिएट होगा। तो वो टॉर्क कितना चाहिए मुझे, 2.5 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए 50 kg मास इज बीइंग लिफ्टेड बाय यूजिंग ए 1 मीटर लॉन्ग लीवर। इफ द लेंथ ऑफ द लीवर इज रिड्यूस्ड बाय 20 सेंटीमीटर, हाउ मच मोर और लेस फोर्स इज टू बी अप्लाइड टू अचीव द सेम टॉर्क। अब ध्यान सुनोगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लीवर है, लीवर का मतलब एक रॉड टाइप का कोई भी एक दिया गया है रॉड। इस पे एक साइड पे हम मान के चल रहे हैं कि 50 kg का वेट होल्ड करके रखा है, और यहाँ से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, होल्ड करके रखे हैं, मतलब इसको बैलेंस करके रखे हैं। तो अगर ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे है तो इसमें कितना टॉर्क क्रिएट करना पड़ेगा जिससे ये बैलेंस हो जाए। तो मुझे पता है कि जो टॉर्क होता है वो होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे वेट दिया है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे फोर्स में। तो फोर्स इक्वल हो जाएगा
मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से कितना होगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी क्योंकि ये अब जमीन की तरफ जा रहा है आपका। तो यहाँ से जो फोर्स क्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50 इंटू 9.8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बाद में देख लेंगे, तो जो फोर्स होगा आपका कितना रहेगा 50 इंटू 9.8। अब मुझे टॉर्क क्रिएट करना है, तो टॉर्क इक्वल कितना हो जाएगा फोर्स कितना है आपका 50 इंटू 9.8 और कितनी डिस्टेंस पे है 1 मीटर डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब है कि इस रॉड पे 50 केजी वेट को होल्ड करने के लिए मुझे कितना टॉर्क क्रिएट करना पड़ेगा 50 इंटू 9.8 न्यूटन मीटर। अब ये मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। चलो अब सेकंड कंडीशन में देख रहे हैं। सेकंड में वो ये कह रहा है कि हाउ मच मोर और लेस फोर्स इज टू बी अप्लाइड टू अचीव द सेम टॉर्क व्हेन लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 20 सेंटीमीटर। तो अब एक बात ध्यान सुनोगे, जो हमारा पहले लीवर था वेट हम लोग यहाँ पे हैंग किए थे 50 सेंटीमीटर, तो अब वो कह रहा 1 मीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो अब हम ये कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर रिड्यूस करोगे तो इसका मतलब है कि अब जो वेट आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगी 0.8 मीटर। तो यहाँ पे अब कितना फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा कि जिससे ये बैलेंस हो जाए। तो मान के चलेंगे कि इसका जो फोर्स है वो कितना एफ है, तो यहाँ से जो टॉर्क क्रिएट होगा वो कितना होगा आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स कितना है ये कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कितना है 0.8 और टॉर्क कितना दिया था जो पहले वाले से हम लोगों को पता है कि मिनिमम टॉर्क कितना चाहिए मुझे इस वेट के लिए। तो अगर हम दोनों को इक्वल कर देंगे, जहाँ से ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी, तो जो ये वाला टॉर्क है हम दोनों को इक्वल करेंगे तो ये टॉर्क बराबर कितना दिया 50 इंटू 9.8 इक्वल फोर्स इंटू 0.8, दैट इज फोर्स इक्वल हो जाएगा 50 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 0.8। तो यहाँ से अगर हम इसको डेसिमल को यहाँ से रिप्लेस करें तो डेसिमल तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास बचेगा रिक्वायर्ड फोर्स इक्वल टू 50 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 8। तो जब ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी आपकी, हम इसको डायरेक्ट कर ले रहे हैं 50 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 612, ये हो जाएगी आपकी 612.5 न्यूटन। अब ध्यान सुनना एक बात जो पूछा गया है, क्वेश्चन ये था कि आपने कितना ज़्यादा लगेगा फोर्स या कितना कम लगेगा ये पूछा है। तो यहाँ का मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 490, कितनी वैल्यू आएगी आपकी 490। तो जो पहले वाला टॉर्क है वो 490 क्रिएट हो रहा है, मतलब जो फोर्स है, ठीक है, इस जो फोर्स हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 490 न्यूटन, इतना फोर्स जरूरत पड़ रहा है। अब फोर्स इतना ज़्यादा पड़ रहा है तो कितना फोर्स और एक्स्ट्रा लगेगा, तो इसका मतलब फोर्स में इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज्ड फोर्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 612.5 माइनस 490 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 122.5 न्यूटन। इतना फोर्स तुम्हें और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा अगर तुमने 20% रॉड की लेंथ को कम कर दिया। तो यहाँ पे दो कंडीशन लगाने, पहले कि 1 मीटर लेंथ पे कितना हमारा टॉर्क क्रिएट हो रहा है, उसी टॉर्क पे अगर हम वेट को 20 सेंटीमीटर रिड्यूस कर दें, मतलब है 0.8 सेंटीमीटर पे ले आए, वो मीटर पे ले आए, तो टॉर्क बराबर होना चाहिए। तो उस केस में कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, तो जो फोर्स इसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 612 न्यूटन पर मीटर, वो 0.5 न्यूटन। अब वो क्वेश्चन कह रहा है पहले हमारा फोर्स था आपका 490 न्यूटन, अब लग रहा है 612.5 न्यूटन, तो कितना एक्स्ट्रा लगेगा आपका 122.5 न्यूटन लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक मैकेनिक अप्लाई ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एट द एंड ऑफ ए स्पैनर। स्पैनर का मतलब सेम जिससे हम लोग एक नट को ओपन करते हैं। तो वही चीज़ है कि एक नट को ओपन करने के लिए जो स्पैनर अप्लाई कर रहा है एक मैकेनिक्स, तो इसके द्वारा जो भी आपका फोर्स क्रिएट होगा वो कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे एक कोई भी नट है और हम एक 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कितना फोर्स क्रिएट कर रहे हैं 100 न्यूटन का।
at the end of the spanner to tighten a bolt, the length of spanner is 0.5 मीटर, और इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 0.5 मीटर दी है। तो अब एक बात बताओ कि इस स्पैनर के द्वारा कितना टॉर्क क्रिएट किया जा रहा है, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो रहा है। अप्लाइड फोर्स एट ए डिस्टेंस दैट इज टॉर्क इक्वल हो जाएगा 100 इंटू 0.5 न्यूटन मीटर, दैट इज रिक्वायर्ड टॉर्क हो जाएगा आपका 50 न्यूटन मीटर। मतलब है कि इसको टाइट करने के लिए मुझे इतने न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन द बोल्ट, तो कितना हो गया आपका 50 न्यूटन मीटर। इफ द मैकेनिक इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड बाई 20%, तो अब पहले ध्यान सुनना, पहले जो फोर्स था हमारा वो 100 न्यूटन था, तो अब जो न्यू फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 120 न्यूटन। अब ध्यान सुनना, तो ये जो फोर्स है ये आपका न्यू फोर्स है, तो ये तो कह रहा है कि हाउ मच टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन द व्हील, हो गया। इफ द मैकेनिक इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड बाई 20%, तो इतना फोर्स हमने बढ़ा दिया है। वट होल्ड द स्पैनर क्लोजर एट 0.4, मतलब है कि अब जो स्पैनर की डिस्टेंस हो जाएगी वो आपकी 0.4 मीटर हो जाएगी। तो वुड इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज और डिक्रीज द टॉर्क, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब टॉर्क जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, तो इसका मतलब है कि हमसे पूछ रहा है न्यू टॉर्क, ये पूछ रहा है। तो न्यू जो टॉर्क होगा वो होगा आपका न्यू फोर्स दैट इज 120 न्यूटन, न्यू लेंथ दैट इज 0.4 मीटर। तो यहाँ से जो हमारा फोर्स क्रिएट होगा मतलब टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, इतने न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो जो नया टॉर्क आया है वो 120 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 48 न्यूटन मीटर। तो क्वेश्चन अब ध्यान सुनना क्या पूछा है कि जो टॉर्क नया बनेगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो पहले हमारा टॉर्क था 50 न्यूटन मीटर, अब है हमारा 48, तो जो आपका टॉर्क है ये डिक्रीज हो जाएगा, और कितना डिक्रीज हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर। यही हमसे पूछा गया है कितना टॉर्क कम लगेगा या कितना टॉर्क ज़्यादा लगेगा, तो अब 2 न्यूटन मीटर टॉर्क आपका कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज सॉन इन फिगर विद एक्सल एट ओ, मतलब है कि ओ पे इसको फिक्स किया गया है, यहाँ से आपको रोटेट कराना है। ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड एट बी, तो बी पे कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 2 न्यूटन का, एट बी इन द डायरेक्शन सॉन इन द फिगर, तो इस डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ओ, ओ के रिस्पेक्ट में कितना है, एंड द पॉइंट ए, और ए के रिस्पेक्ट में कितना है। चलो देखो, जब हम लोग पहला करेंगे तो पहले के केस में पहले से ध्यान सुनोगे, केस फर्स्ट जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स तो है आपका 2 न्यूटन, ठीक है, और हम लोग यहाँ से जो डिस्टेंस चलेंगे वो हमारा सेंटर ओ है, तो ओ के रिस्पेक्ट में ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी रहेगी रेडियस, और रेडियस कितनी हो जाएगी, अब टोटल आपका डायमीटर 2 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1 मीटर। तो यहाँ से जो टॉर्क क्रिएट होगा मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट होगा वो होता है फोर्स इनटू अप्लाइड पे डिस्टेंस पे, तो ये टॉर्क हो जाएगा आपका, फोर्स कितना है 2 न्यूटन का, और कितने अप्लाइड डिस्टेंस हो रही है 1, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर, टॉर्क बनेगा आपका 2 न्यूटन मीटर। ये पहला केस हो गया कि अगर हमारा पिवट पॉइंट ओ है और बी से हम फोर्स क्रिएट कर रहे हैं 2 न्यूटन का, तो इस पर कितना टॉर्क क्रिएट होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स वो हो जाएगा आपका 2 न्यूटन मीटर का। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर हम फोर्स यहीं अप्लाई करेंगे अभी बी पे, और सेंटर ऑफ पॉइंट अब बनाएंगे आपको ए को, मतलब ये कहने का है कि जो ए है अब वो हमारा पिवट पॉइंट बनेगा, तो जब ए पिवट पॉइंट बनेगा तो नया टॉर्क कितना होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, तो सेकेंड के लिए जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल टू न्यू टॉर्क, तो ये कितना हो जाएगा आपका अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस। और हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जो फोर्स है वो तो आपका 2 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन अब जो डिस्टेंस है वो टोटल डायमीटर हो जाएगी, और डायमीटर कितना दिया आपको
2 मीटर का दिया है, तो यहाँ से जो नया टॉर्क बनेगा पॉइंट ए के लिए वो हो जाएगा 2 न्यूटन का फोर्स है और 2 मीटर की डिस्टेंस पे है न्यूटन मीटर, दैट इज टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। तो यही हमसे पूछा है कि अगर पिवट पॉइंट ए को बनाओगे तो टॉर्क देना पड़ेगा आपको 2 न्यूटन मीटर का, और पिवट पॉइंट अगर ए को बनाओगे तो आपको देना पड़ेगा 4 न्यूटन मीटर का फोर्स ऑफ मोमेंट लगाना पड़ेगा, टॉर्क क्रिएट करना पड़ेगा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये जो डायग्राम है उस पे एक फोर्स लग रहा है F1 और एक फोर्स लग रहा है F2। ध्यान सुनोगे, F1 है डाउनवर्ड और F2 भी डाउनवर्ड है, और यहाँ पे जो आपको पिवट पॉइंट बनाया गया वो O पे बनाया गया है। यहाँ पे कोई भी एक एज है जिसको हैंग करके रखा गया है। एक्टिंग एट A एंड B रेस्पेक्टिवली ऑफ रोड पिवटेड एट ए पॉइंट O सच दैट AO मतलब OA ये वाली डिस्टेंस आपकी 2 और ये वाली डिस्टेंस आपकी 4 मीटर दी है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, तो इसको हम पॉइंट मानेंगे, और जो F1 है वो कितना मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो पहले के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क इक्वल, फोर्स कितना हो रहा है आपका 5 न्यूटन का, डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। पहले का आंसर समझ में आ गया। सेकेंड में क्या दिया गया है? अब सेकेंड में कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना द मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। अब F2 कैलकुलेट करना है, तो जब F2 कैलकुलेट करोगे मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, F2 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो अब इसके रिस्पेक्ट में जब कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा? टॉर्क इक्वल फोर्स कितना दिया आपको 3 न्यूटन, डिस्टेंस कितनी दी है 4 मीटर, दैट इज इक्वल टू न्यू टॉर्क कितना हो जाएगा 12 न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब थर्ड केस में क्या दे रहा है वो चीज ध्यान सुनोगे। देखो थर्ड केस में कह रहा है द टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट O, तो O के रिस्पेक्ट में नेट मोमेंट क्या है। तो अब सिंपल से ध्यान सुनना कि इस पॉइंट पे जब हमने टॉर्क लगाया तो इस पे टॉर्क कितना लगा था 10 न्यूटन मीटर का, और इस पे जब टॉर्क लगाया तो ये टॉर्क आ रहा है आपका 12 न्यूटन मीटर, और जो टॉर्क ज़्यादा होगा उसी के रिस्पेक्ट में रोटेशन होगा। तो अब ये रोटेशन होगा आपका इस डायरेक्शन में, ये जाएगा ऊपर, मतलब है कि रोटेशन आपका थर्ड केस कह रहा है यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि F2 फोर्स के द्वारा जो टॉर्क लगेगा, तो इसका मतलब इसको टॉर्क ही बोल ले रहे हैं कि जो टॉर्क सेकंड होगा ये ज़्यादा है टॉर्क फर्स्ट से, इसलिए यहाँ पे कैसा हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ में टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो एक जा रहा है अपवर्ड और एक तरफ शो कर रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, respectively at the 2 point ends A and B of uniform rod of length 4 meter which is pivoted at the midpoint O as shown in figure. Determine the magnitude of the resultant moment of force about the pivot point. अब ध्यान सुनोगे, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा दिया गया है कि अगर आपके पास ये पिवट पॉइंट है मिड में, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस 2 होगी और ये वाली डिस्टेंस भी अब कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ से जो पॉइंट ए है तो ए के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जब ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करोगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, दैट इज इक्वल कितना हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, जिसको हम लोग टाउ भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन और 2 मीटर डिस्टेंस पे है, तो टॉर्क इक्वल हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये भी निकाल ले रहे हैं हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ से जो टाउ बनेगा वो भी रहेगा आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो टाउ इक्वल फोर्स कितना है आपका 10 न्यूटन, डिस्टेंस कितना आपका 2 मीटर, तो यहाँ से जो आपका टाउ मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा ये भी आपका 20 न्यूटन मीटर है। ठीक है, दोनों के कितने हैं? तो इस पे भी जो आपका टॉर्क है ये 20 न्यूटन मीटर है, और इसका जो डाउनवर्ड है
ये भी टॉर्क आपका 20 न्यूटन मीटर है। तो इसका मतलब ये वाला रोटेट करेगा इस साइड और ये वाला रोटेट करेगा इस साइड, तो जो इसका मोमेंट है मतलब रिजल्टेंट मोमेंट है वो हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज रोटेशन। कैसा रोटेशन हो जाएगा? क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि इन द गिवन फिगर टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग एट पॉइंट ए एंड बी एट रेस्पेक्ट एट ए सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर अपार्ट in opposite direction. Calculate the resultant moment of the two forces about the point A, B and O situated exactly at the middle of the two forces. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 8 दिया गया है। चलो देखो, अब क्वेश्चन ध्यान सुनना कि अगर मुझे ए के रिस्पेक्ट में देखना, ए के रिस्पेक्ट में ये वाला, तो ए के रिस्पेक्ट में अगर हम रिजल्टेंट फोर निकालेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है मतलब इसके ए के रिस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हम ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस में जीरो मिलेगी। लेकिन है कि बी के रिस्पेक्ट में ये वाली जो डिस्टेंस नई बन के आएगी वो कितनी रहेगी? 50 सेंटीमीटर। तो अभी हम बोल रहे हैं कि ए के रिस्पेक्ट में तो जीरो है, मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में जो आपका टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा, लेकिन वहीं बी के रिस्पेक्ट में कितना टॉर्क आएगा? तो बी के रिस्पेक्ट में जो टॉर्क आएगा वो मिलेगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है आपका? दैट इज 10 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना आपका? 50 सेंटीमीटर, दैट इज 1/2, और ये बन जाएगा आपका 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम ए को सेंटर माने तो कितना फोर्स क्रिएट होगा, मतलब टॉर्क क्रिएट होगा। तो ए को सेंटर मानोगे तो ये ए के द्वारा जो 10 न्यूटन लग रहा है तो इसके द्वारा तो आपका कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो गई, और बी के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस क्रिएट हो रही है तो मतलब 1/2, और बी का आपका कितना दिया है फोर्स? 10 न्यूटन। तो यहाँ से तो मिल रहा है मुझे टॉर्क, मतलब टॉर्क ए पे मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कितना मिल रहा है? 5 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर हम बी की बात करें तो सेम वही चीज़ ध्यान को कि अगर हम बी की बात करें, इस पे हमने कहीं पॉइंट लिया, तो जब बी के रिस्पेक्ट में चलोगे तो बी के रिस्पेक्ट में जो आपका टॉर्क रहेगा वो जीरो रहेगा, और ए के रिस्पेक्ट में जो टॉर्क रहेगा वो रहेगा आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स कितना लग रहा है ए के रिस्पेक्ट में? 10, और बी से कितने डिस्टेंस पे है? 1/2, तो यहाँ से अगेन क्या लगेगा आपका? 5 न्यूटन मीटर। तो जो ए के रिस्पेक्ट में टॉर्क लगेगा वो हो जाएगा आपका 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये भी बात समझ में आई होगी कि बी के रिस्पेक्ट में जीरो अब ए के द्वारा क्रिएट होगा। अब थर्ड केस पूछ रहा है कि अगर हम सेंटर ऑफ पिवट पॉइंट किसको बनाएंगे? ओ को। तो जब हम ओ को सेंटर पिवट पॉइंट बनाएंगे तो अब ए भी फोर्स से क्रिएट करेगा टॉर्क और बी भी टॉर्क क्रिएट करेगा। तो जब ए टॉर्क क्रिएट करेगा तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं केस थर्ड के लिए, और केस थर्ड के लिए जब सॉल्व करोगे तो वही चीज़ करें कि जो ए है इसके द्वारा जो टॉर्क क्रिएट होगा वो कितना होगा? टॉर्क क्रिएट होगा, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और इससे मतलब डिस्टेंस कितनी है? 1/2 मतलब 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर को क्रिएट करोगे मीटर में तो ये रहेगा 1/4 मीटर, और यहाँ से वैल्यू रहेगी आपकी 2.5 न्यूटन मीटर। और यहीं अगर हम बी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे टॉर्क को तो ये रहेगा आपका 10 इंटू 1/4, और ये बन जाएगा आपका अगेन 2.5 न्यूटन मीटर। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम दोनों की रिजल्टेंट देखेंगे टॉर्क, तो रिजल्टेंट टॉर्क कितना होगा आपका? तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू वो प्लस 2.5 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा ए के द्वारा होगा 2.5 न्यूटन मीटर और बी के द्वारा होगा 2.5 न्यूटन मीटर। तो टोटल टॉर्क कितना आएगा आपका? अगेन 5 न्यूटन मीटर रहेगा। तो आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, ध्यान सुनोगे, दोबारा रिपीट करें। क्वेश्चन ये था कि अगर हम एक बार सेंटर बनाएंगे ए पे कहीं भी तो फोर्स मतलब टॉर्क क्रिएट कितना होगा? तो अब ए के द्वारा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, बी के द्वारा टॉर्क लगेगा तो 5 न्यूटन मीटर लगा। अगली बार वो कह रहा है कि हम बी को सेंटर बनाएंगे तो अब बी के द्वारा टॉर्क नहीं लगेगा, ए के द्वारा लगेगा, अगेन 5 न्यूटन मीटर हो गया। अब वो ये कह रहा है कि अगर वो हमारा मिड पॉइंट पे है दोनों के, तो दोनों का रिजल्टेंट टॉर्क कितना होगा? तो इसका 1/4 के हिसाब से और इसका 1/4 के हिसाब से टॉर्क 2.5 ऐड किया तो अगेन हमारा कितना आया आपका? 5 न्यूटन मीटर नया टॉर्क आया है, अगर हम ओ को सेंटर मान के चलेंगे तो। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 5 मीटर, मतलब स्टीयरिंग व्हील कैसी होती है, राउंड में। तो अगर हम राउंड में कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और इसका पिवट पॉइंट रहेगा आपका मिड में। अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है, मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 0.5 मीटर दी है, इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराना है। अप्लाइंग टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो अगर मुझे इसको रोटेट कराने के लिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन दिया है। चलो देखते हैं इसको भी। अब देखो सिंपल सा है, जब इसका पिवट पॉइंट है आपका सेंटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं, कितना अप्लाई कर रहे हैं, 6 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे और यहाँ से जब हम लोग फोर्स क्रिएट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने के लिए यहाँ पे फोर्स, तो ये भी आपका कितना है, 6 न्यूटन का दिया है। तो जब 6 न्यूटन का ए, अगर हम ये मान के चले कि यहाँ पे केस ये फर्स्ट है ए और ये है बी, तो जो ए के द्वारा टॉर्क लगेगा उसका हम लोग लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए। तो ए पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा वो कितना रहेगा आपका, दैट इज ऑल्सो नोन एज द टाउ, मीन्स टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है आपका, 6 न्यूटन। अब ध्यान सुनना, यहाँ से लेके टोटल 0.5 है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस बचेगी 0.5 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स टाउ इक्वल 6 इंटू 60 नहीं है ये, 6 इंटू 0.5, दैट इज 1/4, मीन्स 1.5 न्यूटन मीटर। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का अगला पार्ट, ठीक है। अब अगला पार्ट ये कह रहा है कि अगर हम बी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो जो टाउ आएगा वो रहेगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगेन फोर्स कितना है, 6 न्यूटन, डिस्टेंस कितनी है, अगेन 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब है जो टाउ आएगा वो अगेन आपका 1.5 न्यूटन मीटर ही आएगा, बस डायरेक्शन अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ से नेट टाउ कितना होगा टोटल, तो जो आपका 1.5 ए के द्वारा और 1.5 सेकेंड के द्वारा बी के द्वारा लगा, तो जो टोटल टॉर्क है वो रहेगा आपका 3 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस साइड जो टॉर्क लग रहा है वो आपका 1.5, इस साइड टॉर्क लग रहा है वो भी 1.5, टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। और जो रोटेट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको पहले ही इसमें मेंशन करके दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगर हम लोग यहाँ से ये यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पिवटेड एट मिड पॉइंट, इट्स ए मिड पॉइंट, ए वेट ऑफ 50 kgf is suspended at one end of it, where should a weight of 100 gf be suspended to keep the rule horizontal। चलो ध्यान सुनना, एक रॉड है और इस रॉड को हमने क्या किया है, मिड पॉइंट, इस पे हमने मिड पॉइंट पे इसको पिवट बनाया है। एक साइड 50 gf का वेट लग रहा है, तो इस साइड हम कहाँ पे 100 gf का वेट मेंशन करें। अब ध्यान सुनना, टोटल अगर 1 मीटर है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0.5, पर ये यहाँ से लेके कितनी डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना है जिससे ये इसी पॉइंट पे बैलेंस रहे। तो चलिए देखते हैं, सिंपल सा है। पहले जो आपका, इसको हम लोग मान ले रहे हैं ए और इसको हम लोग मान के चल रहे हैं बी। तो जो ए के द्वारा टॉर्क क्रिएट होगा, टॉर्क दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 1/2 मीन्स 25, कितना रहेगा आपका 25, ठीक है। और बी के द्वारा जो रहेगा टॉर्क, ये रहेगा आपका 100 इंटू डी। अब अगर रॉड हमारी बैलेंस है तो दोनों टॉर्क इक्वल होने चाहिए, तो जब दोनों टॉर्क इक्वल होने चाहिए, टॉर्क ऑफ ए इक्वल होना चाहिए टॉर्क ऑफ बी, तो इसका मतलब ये हुआ
25 इक्वल 100D। तो D की वैल्यू हो जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 100, तो D हो जाएगा आपका 0.25 मीटर। यही पूछा गया है कि आपको रॉड पे हॉरिजेंटली कितनी डिस्टेंस पे बैलेंस करना पड़ेगा, तो 0.25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मतलब है रॉड का हाफ लगभग यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आज हमने 10 ही क्वेश्चन लिए थे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ये शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।